टाटा ग्रुप के बड़े दिल का एग्जाम्पल देखिए। टाटा स्टील की जमशेदपुर में योजना तो सबको पता है, लेकिन जमशेदपुर की पानी, बिजली, सड़क, पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल, ये सारी चीजें भी टाटा स्टील ही संभालती है। क्या आप जानते हैं? और वह भी पिछले 117 सालों से। जमशेदपुर के लोग टाटा ग्रुप के इस योगदान से काफी खुश हैं। दरअसल यह जमशेदपुर है, पहले इसका नाम साक्षी था। जमशेद जी टाटा के सम्मान में इसका नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया है। अब हर जगह 2-4 एक्टिविस्ट लोग झंडा लेकर पहुंच ही जाते हैं, कहते हैं यह एक प्राइवेट कंपनी है। सरकार ने पूरे शहर का प्रबंधन एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया है। यह गलत है। आप चुनाव करा लीजिए, नगर निगम बनवा दीजिए, ऐसे काम थोड़े दिन चलेंगे ताकि उनकी राजनीति सेट हो जाए, यही उनकी नियति है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो टाटा ग्रुप को सामान्य कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। टाटा ग्रुप कह रहा है कि उसने अब तक 117 साल तक इसे संभाला है और आगे भी संभालेगा। भाई इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन क्या किसी शहर का प्रबंधन कोई प्राइवेट कंपनी करती है? क्या संविधान में इसके लिए कोई अलग प्रावधान है? खैर, इस मामले का फैसला आ गया है। तो क्या सरकार ने टाटा ग्रुप को जमशेदपुर का नियंत्रण दिया या नहीं? आखिर में क्या हुआ, यह बताने से पहले मैं आपको टाटा स्टील और जमशेदपुर का इतिहास बताना चाहता हूँ। टाटा स्टील की शुरुआत तब हुई थी जब भारत आजाद नहीं था। अंग्रेजों का शासन था, राजाओं का शासन था। उस दौरान उन्होंने जमीन कैसे ली, तब से लेकर आज तक उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कैसे काम किया, टाटा ग्रुप अपने पक्ष में क्या तर्क देता है और सामने विरोध करने वाले लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। आखिर टाटा ने जब जमशेदपुर को बनाया तो कैसे बनाया, और इन सभी मामले के बाद कोर्ट ने क्या जवाब दिया। टाटा ग्रुप की चैरिटी बाकी सभी की चैरिटी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी लोग कुछ बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे से अपना काम करते हैं और बाद में चैरिटी करते हैं। टाटा ग्रुप सिर्फ इसलिए पैसा कमाता है ताकि चैरिटी कर सके। टाटा ग्रुप उसी बिजनेस में उतरता है जहां देश को फायदा होता है। 1907 में उस समय स्टील का उत्पादन करना अपने आप में इतना कठिन काम था। यह काम किसी ने नहीं किया, बल्कि जमशेद जी ने किया। सोचा कि अगर किसी भी देश को प्रगति करनी है तो उसका अपना स्टील उत्पादन होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की। मुनाफे के लिए नहीं, क्योंकि स्टील में मुनाफा बहुत ज्यादा था। स्टील की वजह से भारत समृद्ध होगा। और टाटा स्टील की शुरुआत में क्या क्या संघर्ष हुए, कैसे क्या किया गया, उन्होंने एक एक चीज की खोज की। आज बात टाटा स्टील की नहीं है, आज बात सिर्फ जमशेदपुर की हो रही है। इस वीडियो में हम जमशेदपुर के बारे में चर्चा करेंगे। टाटा स्टील की शुरुआत कैसे हुई। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी, और इसके लिए अगर आप उस समय पर नजर डालें जब जमीन का चयन किया गया, देश की स्थिति थोड़ी अजीब थी। कुछ स्थानों पर अंग्रेजों का अधिक नियंत्रण था, कुछ स्थानों पर राजा का अधिक नियंत्रण था। भूमि के संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। ऐसे में जमशेद टाटा जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दोनों पक्षों के राजाओं को समझाया, सरकार को समझाया, और उसके बाद उन्होंने चयन किया एक गांव साक्षी जिसका नाम था। और उन्होंने साक्षी गांव में एक जगह क्या फाइनल की। वहां फाइनल करने का पहला कारण यह था कि स्टील उत्पादन के लिए आवश्यक कोयला, पानी और अन्य सुविधाएं सभी पास में ही उपलब्ध थी। दूसरा कारण यह था कि यह क्षेत्र आसपास था। ब्रिटिश सरकार ने 1844 में एक भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया था, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी प्राइवेट कंपनी को जमीन सौंप सकती थी यदि वह किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए हो, यानी उस पर बुनियादी ढांचे का काम करना हो और कुछ विनिर्माण कार्य। अगर आप ऐसा करते हैं तो
उन्हें जमीन कानूनी तौर पर मिल सकती थी, इसलिए ऐसा करके उन्होंने 1907 में वह जमीन अपने नाम कर ली और काम शुरू कर दिया। क्योंकि भूमि अधिनियम में लिखा था कि आप इसे किसी प्राइवेट कंपनी को तभी देंगे जब आप कुछ बुनियादी ढांचे का निर्माण करें। इसके अलावा कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। सोचिए कि आपके शहर में 300 से 400 किलोमीटर दूर एक साइट है। अब आपको वहां लेबर, इंजीनियर और अन्य स्टाफ को काम पर रखना होगा। भाई कुछ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। जिसकी सैलरी 10,000 है उसे 50,000 रुपए भी दे दो। अगर वह कहे दे दो तो दे दो भाई, मैं आऊंगा, ऐसे में मैं रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। जमशेद टाटा जी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, शून्य से एक नई शहर बताते हैं। उस समय साक्षी एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ भी नहीं था। शहर की चीजें वहां जीरो से बनी। सड़क, घर, बिजली, भोजन, पानी, बच्चों के लिए स्कूल, बीमार पड़ने पर अस्पताल। टाटा स्टील ने जमशेदपुर के लिए वह सब काम किया जिसकी अपेक्षा की गई थी। एक गांव था जहां एक कंपनी आई और बस गई। यह सिस्टम 70 से 80 साल तक ठीक से चला, बहुत अच्छा चला और आज भी चल रहा है। लेकिन 1984 में एक बड़ा बदलाव आया। उस वक्त भाई साहब जमींदारी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। कानून और इन चीजों की मांग हो रही थी कि प्राइवेट कंपनियों के पास इतनी जमीन कैसे है। इसलिए 1984 में तत्कालीन बिहार सरकार ने ये जमीनें टाटा स्टील से वापस मांग ली। आज से ये जमीनें टाटा ग्रुप की नहीं होंगी और इसके बाद यह बिहार सरकार की हो गई। लेकिन बिहार सरकार कागज पर टाटा स्टील से ये जमीन लेकर टाटा स्टील को ही लीज पर दे दिया। अगर 1984 में यह बात नहीं हुई होती तो ये सवाल ही नहीं उठता। ये सरकार का है और निजी कंपनी चला रही है। यहाँ कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया कि कोई निजी कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ लोगों के समूह ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उनका कहना है कि टाटा स्टील जो भी करेंगी वो अपने कर्मचारियों के लिए करेंगे, अपने कारखानों के आसपास के क्षेत्र का विकास के लिए करेंगे, बाकी क्षेत्र पर कौन ध्यान देगा। साहब वे बाकी इलाके की जिम्मेदारी नहीं लेते, इसके लिए आपको ही कुछ करना होगा। अब इस पूरे मामले को कोर्ट देखेगा। कोर्ट क्या कहता है या संविधान क्या कहता है, क्या प्रावधान है। ऐसे में एक प्रावधान काम आता है। कहा जा रहा है कि किसी को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने का अधिकार सरकार के पास है। इंडस्ट्रियल टाउन यानी कुछ ऐसी जगहें और कुछ ऐसे इलाके जहां सामान्य तरीके, लोकतांत्रिक तरीके, लोकतंत्र, जहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं, वोट देकर लोगों का चुनाव, वो चीजें संभव नहीं है। कुछ क्षेत्र हैं जो दूर हैं, वहां कुछ लिमिटेड कंपनियां हैं, कुछ सीमित काम करते हैं और बड़ी आबादी उनकी है। वहां उन क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित किया जाता है और नगर निगम के सामान्य काम भी उसी कंपनियों को करने होते हैं। तो अब तक जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन क्यों नहीं घोषित किया गया? क्योंकि सबसे पहले इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है और टाटा ग्रुप वहां बहुमत से मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ टाटा ग्रुप का है, इसलिए अब तक इसे इंडस्ट्रियल टाउन घोषित नहीं किया गया था। लेकिन अब तो इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर दिया गया है। सरकार पर दबाव है कि भाई या तो इसे इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर दो, बाकी सब समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा, या एक काम करो यहाँ चुनाव कराओ, कुछ करो, ये बीच का रुख नहीं चलेगा। फिर सरकार ने आखिरकार जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर दिया। घोषित कर दी गई और कहा गया कि ठीक है सर, यहाँ मुख्य काम टाटा ग्रुप ही करेगा। कुछ पॉइंट पर सरकार के कुछ लोग भी होंगे, लेकिन बड़ा काम टाटा स्टील ही करेगी। कुल मिलाकर सरकार इसे टाटा का भरोसा कहती है। सरकार ने यह भी भरोसा दिखाया कि भले ही यह कंपनी प्राइवेट है, लेकिन उनका कहना है कि इसमें मानवता या सामाजिक सरोकार है। सामाजिक मूल्य ऐसे हैं कि ये पूरे शहर का भरण पोषण कर सकती है। इसीलिए यह भरोसा टाटा पर दिखाया गया। टाटा ने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन सबसे बड़ी बात सम्मान कमाना है। क्या झारखंड सरकार का औद्योगिक नगर बनाने का फैसला सही है या गलत,
आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।